नमस्कार और स्वागत सभी का ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12वीं मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वेक्टर्स 10वां, उसकी फर्स्ट दो एक्सरसाइजेज हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। इसमें थर्ड एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। तो दो प्रोडक्ट हैं, एक तो वेक्टर्स में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक्सरसाइज 10.3 है जिसमें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में बड़ी ही आसान एक्सरसाइज और क्वेश्चन मोस्टली वेक्टर प्रोडक्ट से ही जो है इसका आता है। तो एक दिन में आप इसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी नोटेड एज ए डॉट बी। तो बीच में इसके डॉट है इसीलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो और ये जो टोटल नंबर आएगा वो एक स्केलर आएगा, क्योंकि ए भी स्केलर है, मैग्नीट्यूड है ये, बी भी और cos थीटा भी स्केलर। तो तीनों का प्रोडक्ट जो है स्केलर आएगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी and this theta is in between 0 and 180। ये जो थीटा है, जो एंगल है, वो 0 और 180 के बीच में या 0 और 180 होगा। जैसे ही 180 से ज्यादा, जैसे एक वेक्टर जी है, एक वेक्टर ये है हमारा, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये कहलाएगा, यानी लेस देन 180 है। जो यदि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है तो इन दोनों के बीच में एंगल ये नहीं होगा, ये होगा लेस देन 180। मीन्स जो एंगल आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो दैट इज इन बिटवीन 0 एंड 180 इंक्लूडिंग 0 एंड 180। तो ये तो है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एक वेक्टर यही जो डॉट प्रोडक्ट है आपका ए डॉट बी, यदि हमारे वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, जैसे वेक्टर ए दिया हो a1i b1j प्लस c1k एंड वेक्टर बी इज a2i b2j c2k, then a dot will be equal to a1i plus b1j plus c1k डॉट a2i b2j c2k, यानी कि a डॉट b। ये हमारा a, ये b, बीच में डॉट। अब करते हैं डॉट, जैसे आम हम जो है स्केलर प्रोडक्ट करते हैं हम, तो a1i का डॉट करेंगे a2i से। तो a1 जो है वो स्केलर नंबर है, a2 भी स्केलर नंबर है, तो इनका तो प्रोडक्ट हो ही जाएगा a1 a2। प्रोडक्ट जो होगा ए आई डॉट आई होगा जी, आई डॉट आई। और आई डॉट क्या होगा, आई डॉट आई वन होगा। क्यों होगा आई डॉट आई वन? यदि हम ये डेफिनेशन लगाएं डॉट प्रोडक्ट की, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, बी की जगह भी हमारा आई है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ जीरो, एंगल बिटवीन आई एंड आई तो जीरो, सेम डायरेक्शन है, ये तो कोलिनियर है, तो आई डॉट आई तो जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई तो यूनिट वेक्टर होता है तो वन हुआ, तो ये भी वन हुआ, और cos जीरो भी वन होता है, तो ओवरऑल वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। सो आई डॉट आई सिमिलरली जे डॉट जे एंड के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो आई डॉट आई वन हो जाएगा प्लस नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेंगे इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो a1 और b2 ये तो स्केलर हुए आपके a1 b2, ये तो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वेक्टर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा i डॉट जे, i डॉट जे।
और आई डॉट जे जो है वो, या जे डॉट के या के डॉट आई, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आई डॉट जे 0 आएगा। क्यों आएगा 0? यदि आपका ये जे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग y axis. तो our angle between x axis and y axis is equal to 90 degree, and cos 90 will be 0. If cos, the product of all three will be 0. तो I dot j 0 हो जाएगा, तो a1 b2 into 0, तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा। सेम वे जब आप करेंगे a1 i और c2 k, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो a1 c2 आई डॉट के, और आई डॉट के भी क्या होगा? आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। यानी केवल ये बचेगा a1 a2, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों से, तो सिर्फ बचेगा आपका a1 a2। सेम वे जब इसका करेंगे आप इन तीनों से, तो केवल ये बचेगा b1 b2। बाकी दोनों प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे, और थर्ड में बचेगा c1 c2। तो आपको ये एक ये प्रोडक्ट याद करना है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एंगल, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज गिवन, यानी वेक्टर्स के बीच में यदि एंगल दिया हुआ है तो हमने ये लिख लिया कि ये लगाएंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यदि आपका कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो सीधा आपका हो जाएगा a1 a2 b1 b2 plus c1 c2, where a1 b1 c1 are scalar component of a vector a and a2 b2 c2 are scalar component of vector b। तो ये दोनों ही वेक्टर प्रोडक्ट है। मोस्टली हम यूज ये करेंगे, बल्कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा यूज होगा। ये तो एंगल वगैरह जब निकालना हो वेक्टर्स के इन बिटवीन वेक्टर्स, तब हम यूज करेंगे। तो ये हमने साथ ही डिस्कस कर लिया कि क्यों 0 है। अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और ये टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यदि दो नॉन जीरो वेक्टर्स आपको दिए हुए हों तो परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलर यदि है तो यहाँ cos 90 और cos 90 0 हो जाएगा, तो a इंटू बी इंटू 0, तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो क्या कंडीशन आई? इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड नाइदर a नॉर b इज ए जीरो वेक्टर, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आए, और जो वेक्टर ए है ना तो वो ही 0 वेक्टर हो ना बी 0 वेक्टर हो, देन ए एंड बी विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कहीं आपको परपेंडिकुलर चेक करने हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर दिए हुए हैं कि ये वेक्टर है ये वेक्टर है, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो सिंपली हमें क्या करना है? दोनों का डॉट कर देना, और यदि वो 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे। ए डॉट ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये भी बड़ी अच्छी कई बार हम इसको यूज करेंगे। ए डॉट ए विल बी, ए डॉट ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0। एंगल बिटवीन ए एंड ए विल बी 0, तो cos 0 will be 1, so it will be equal to magnitude of a into a, so it is magnitude of a square। एंड फोर्थ a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव है, a डॉट b करें या b डॉट a करें। अब यदि हम यहाँ b डॉट a करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू cos थीटा। तीनों स्केलर हैं, तो इनके a b cos थीटा लिखें या b a cos थीटा लिखें तो सेम आएगा। सो a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a। और एक लास्ट इसमें टॉपिक है इस एक्सरसाइज में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, यहां से आप 90 का एंगल डाल लें, तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, एंड इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इसको यदि आप और फिर लिखना चाहें तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कोस थीटा,
और नीचे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कैंसिल होके तो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको दिया क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो यदि एक्सरसाइज आप 10.3 करना चाहते हैं तो ये 3-4 बातें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट दोनों ही तरह से निकालना आना चाहिए हमें। इसके अलावा यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने हो तो सिंपली उनका डॉट जीरो कर दें, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ए को किसी वेक्टर को उसी से यदि उसका डॉट किया जाएगा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा, और ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और बी डॉट इक्वल होते हैं, और प्रोजेक्शन। तो यदि हमें ये आता है तो बड़ी आसानी से एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन जो है इसमें आना ही चाहिए एग्जाम में। तो हम करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्योंकि हमें एंगल कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम ये यूज कर लेते हैं कि वी नो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप शुरू में लिख देंगे लेट थीटा बी द वेक्टर एंगल बिटवीन ए एंड बी विच वी आर टू कैलकुलेट बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं, और ये हमें दिया हुआ है। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू दिस। तो जो जो आपके पास है, ए डॉट बी है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √3, 2 इंटू कोस थीटा। सो कोस थीटा विल बी इक्वल टू, तो ये 2 इंटू √3 इधर आ जाएगा, तो √6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। तो √3 से आप √6 जो है वो कट √2 पे कैंसिल हो जाएगा, और √2 से फिर ये 2 जो है वो √2 पे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विद 1/√2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, सो थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2 मीन्स 45 डिग्री, 5/4 और 45 डिग्री। तो हमें पहले पता है कि थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 180, कि थीटा जो है वो 0 से लेके 180 तक हो सकता है। तो कोस थीटा यदि 1/√2 है या है तो पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, तो 0 और 90 के बीच में जो है ये होना था। तो ये आपका 5/4। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ईजी है। तो इसी तरह का कोई क्वेश्चन हर बार जो आते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेक्टर दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ उसने ये मैग्नीट्यूड वगैरह दिए हुए थे, उसमें वो आपको खुद कैलकुलेट करने हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, आना चाहिए एग्जाम में। वेक्टर दिए हुए हम उनके नाम दे लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर इज i + 2j + 3k, एंड सेकंड वेक्टर इज b 3i - 2j + k। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। इनमें एंगल क्या है। तो एंगल हम कब कैलकुलेट कर पा सकते हैं, जब आपके पास ए डॉट बी हो, दोनों के मैग्नीट्यूड हो। अब ये वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इनका डॉट जो है इससे निकाल सकते हैं डॉट। तो तीनों चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले है ए डॉट बी विल बी इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 a2 ये सारे स्केलर कंपोनेंट हैं इनके। तो a1 यानी कि ये 1 और a2 है 3, ये है आपका 2 b1 और ये है -2, c1 है 3 और c2 है 1। ओवरऑल इट विल बी इक्वल टू 3 - 4 + 3, इट इज इक्वल टू 2g। तो ए डॉट भी हमारे पास आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। कंपोनेंट फॉर्म में यदि वेक्टर आपका दिया हुआ हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू, तो ये जो स्केलर कंपोनेंट है, जैसे आई के साथ 1 है तो 1 स्केयर, जे का है 2 स्केयर और के है 3 स्केयर,
it will be equal to √14। थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अगेन, तो ये आपका है बी, तो इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगेन इट इज √14। 1 into 3 माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, 3i माइनस 2j प्लस k। तो a1 a2 हमारा हुआ 3, b1 b2 हुआ -4 और c1 c2 हुआ +3 + 3 6, तो 2j। तो ए डॉट भी हमारे पास है और मैग्नीट्यूड उनके हैं, तो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अभी अभी हमने किया था, cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, सीधा हम cos थीटा ही लिख लेते हैं, cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी है हमारा 2 और इनके मैग्नीट्यूड है दोनों के √14, सो इट इज इक्वल टू 2/14, 2/14 मीन्स 1/7। ये तो कोस थीटा है, और हमें तो एंगल बिटवीन, और एंगल हमने थीटा एज्यूम किया था, तो हमें थीटा निकालना है। सो थीटा विल बी इक्वल टू, तो कोस को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स 1/7, कोस इनवर्स 1/7। और इसी तरह इसमें यदि कोई आई जे के वगैरह मान लिया कि ये आपका माइनस हो जाए या ये प्लस हो जाए, तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि मान लिया यहाँ प्लस हो जाए तो ये +4 होके ये 10 हो जाएगा, ये 10/14 यानी 5/7, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स 5/7। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको वेक्टर्स दिए हुए हो कंपोनेंट फॉर्म में और आपको उनके बीच में एंगल निकालना हो, तो आप उनका डॉट निकाल देंगे, तो उनके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और ये निकाल लगा देंगे, कोस थीटा विल बी दिस। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है प्रोजेक्शन का, तो प्रोजेक्शन का हमने ऊपर लिखा ही हुआ ये, तो फाइंड द प्रोजेक्शन, थर्ड भी और फोर्थ भी दोनों प्रोजेक्शन की है, तो हम चलिए फोर्थ ही कर लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, आप इनके नाम रख देंगे, फर्स्ट वेक्टर का नाम रख दें ए इज i + 3j + 7k and vector b is 7i - j + 8k, and we are to calculate projection of vector a on vector b। Projection of vector a on vector b will be equal to a dot b divided by magnitude of b। तो ये होगा, और ये दोनों क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो हमें डॉट निकाल सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं बी का, तो निकाल लेते हैं दोनों। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू a1 a2, तो 1 into 7 प्लस b1 b2, तो 3 into -1 प्लस c1 c2 7 into 8, 7 into 8, so it is equal to 7 minus 3 plus 56, so it is equal to 60, a dot b, and magnitude of b will be equal to magnitude of b, ये b है, will be equal to 7 square minus 1 square plus 8 square, overall 49 plus 1 plus 64, and it will be equal to 114 under root 140. So projection will be equal to, so projection of a vector a on vector b is equal to, तो a डॉट b आप ऊपर लिखेंगे,
A dot B. So A dot B is root 60 divided by magnitude of B is under root 114. तो ये था आपका फोर्थ। तो थर्ड भी इसी तरह से है, तो आप कर लेंगे A और B लिख के। फिफ्थ है so that following are mutually perpendicular unit vectors। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और मैग्नीट्यूड से जो अभी हम कर रहे थे उससे रिलेटेड है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो आना चाहिए। तो एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, और एक करना है यूनिट वेक्टर्स कि ये यूनिट भी है। दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है। तीन वेक्टर है, वेक्टर ए है 1/7, ये नाम हमने दे दिए इसको, 2i 3j 6k। वेक्टर बी 1/7 3i minus 6j plus 2k, and vector C is vector C 1/7 6i plus 2j minus 3k, and we are to show that these three are unit vectors। unit means magnitude is 1, इसका भी तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, पहली बात ये प्रूव करेंगे। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट जीरो, इन दोनों का डॉट जीरो और इन दोनों का डॉट जीरो यदि हो जाता है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है हो जाएंगे, म्यूचुअली एक दूसरे के, यानी ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर और सी ए के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो यूनिट प्रूव करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये 1/7 आप बाहर रखें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये 49 हो गया जी, अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 हो जाएगा 7 कैंसिल विद 7, तो क्या आ जाएगा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1। इसी प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कितना आएगा 1। सेम वे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वो भी आएगा 1। तो एक तो यहां से प्रूव हो गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो एक तो ये प्रूव हो गया हमारा कि ये यूनिट वेक्टर है तीनों के, इनके मैग्नीट्यूड 1 आए। अब रह गया इसका सेकंड पार्ट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी। तो 1/7 तो ये तो 1/49 हो जाएगा, अंदर 2 इंटू 3 इंटू -6 और 6 इंटू 2, ये इनका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इससे। तो देखें 1/49 इंटू ये हो गया 6 माइनस 18 प्लस 12, तो 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, तो ये हो गया आपका 0, मीन्स ओवरऑल 0। ए डॉट बी 0 आने का मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स A is perpendicular to B। फिर आप कैलकुलेट करें B डॉट C करके दिखाएं, वो भी 0 आएगा, तो क्या प्रूव हो जाएगा, B is perpendicular to C। फिर आप निकालें C डॉट A या A डॉट C, ये भी 0 आएगा, और 0 आने के बाद क्या हम लिखेंगे, C is perpendicular to A। तो क्या कहाँ से शुरू हुए हम, A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, C is perpendicular to A, and this means vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी फिफ्थ हमारा, लेकिन सिंपल है कि हमें दो बातें थी इसमें कि एक तो यूनिट वेक्टर प्रूव करेंगे और एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यूनिट के लिए तो मैग्नीट्यूड 1 करके दिखाएंगे, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए उनके जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं उनको
जीरो करके दिखाएंगे, क्योंकि दो नॉन जीरो वेक्टर्स का प्रोडक्ट यदि जीरो आता है तो वो तभी आता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब उनमें एंगल जो है वो 90 का हो, क्योंकि एंगल 90 का होने के बाद cos 90 जीरो होकर इसको सारे को जीरो कर देता है, यानी ए डॉट बी जीरो आ जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड क्या था वो, ए इफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मैग्नीट्यूड आपको बताने हैं कितने होंगे। इसने दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, एक तो ये दिया हुआ, और सेकेंडली ये भी दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये दोनों चीजें दी हुई है, तो इन दोनों की हेल्प से आपको ये बताना है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है और बी का कितना है, तो ये निकालना है। तो हम पहले ये डॉट करते हैं, तो ए ले लेंगे, तो वेक्टर ए डॉट एज, ए डॉट ए, फिर ए और माइनस बी का डॉट तो हो जाएगा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, क्योंकि वेक्टर बी जो है वो माइनस है। आगे अब बी से करेंगे, बी डॉट ए पॉजिटिव है दोनों ही, और बी डॉट माइनस बी, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तो ये डॉट हो गई। अब ए डॉट ये लिखा हुआ है, वैसे कर भी सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब ए डॉट बी, और ये जो बी डॉट है इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ये बी डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये ए डॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल हुए, तो ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ आने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स, इसको रिप्लेस कर देते हैं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, और इसका करेंगे स्क्वायर, और आगे है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जब ये मैग्नीट्यूड का सिंबल लग जाता है तो फिर ये वेक्टर नहीं रहता, पहले ही बताया था ये, यानी अब आपको ये जैसे जनरल हम स्क्वायर करते हैं, नंबर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16, तो वो वाली बात हो जाएगी जब आपका ये मैग्नीट्यूड हो गया, यानी अब ये वेक्टर नहीं है, अब तो एक संख्या है कोई, तो स्क्वायर करें इसका, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर तो हो ही जाएगा मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर होता है, माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये 64 में से कम कर देंगे आप, तो ये 63 रह जाएगा, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 63 इधर ले आए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जो हो जाएगा 8/63, तो यहां से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 8/63, तो ये आंसर है। वैसे 8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, और 63 होता है 9 इंटू 7, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 3√7, तो ये तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकालना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स होगा इसका, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स दिस, सो 8 इंटू 2 16, तो ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एग्जाम में आ सकता है। तो ओवरऑल ही एक्सरसाइज 10.3 बड़ी इजी है, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको कर पाएंगे। हैव ए नाइस डे।